सुबह मेरी हो चुकी है और मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह उठते ही सबसे पहले काम मेरा किचन में ही आना होता है। और कल रात जो कि मैंने रेसिपी देखी थी कि छोले बनाऊँगी, क्योंकि छोले मैं बहुत ही ज़्यादा गंदे बनाती हूँ और इतना गंदा छोले बनाती हूँ मैं, जिसकी कोई हद नहीं। अगर कहीं पे कोई अवार्ड मिलने वाला होगा गंदे छोले बनाने का, तो वो उसमें विनर मैं ही होंगी, क्योंकि मुझे छोले बनाने नहीं आते। तो मैंने कल रात एक रेसिपी देखी, सोचा उसे फॉलो करके अच्छे से छोले बनाऊँगी। तो छोले की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। उसमें मैंने खड़े मसाले, नमक और सोडा डाला और वो गैस पे चढ़ाने रख दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक छोले उबल रहे हैं तब तक अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाती हूँ। तो चाय में बनाना, वैसे तो मैं चीनी वगैरह नहीं ले रही हूँ। और जितना भी ये छोले जैसी चीज़ें हो गई और जितनी भी दाल हो गई, छोले हो गए, राजमा हो गए, पनीर हो गया, कुछ भी हो गया, तो मैं सुबह के ही टाइम पे बनाती हूँ। क्योंकि सुबह का ये रहता है, मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छे से खा लेती हूँ और अच्छा खाना खाती हूँ सुबह में। अच्छे से मतलब है कि क्वांटिटी में बहुत अच्छी खासी लेती हूँ। और एक मील दोपहर में लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं खाना नहीं खाती। और शाम को तो मैं बिल्कुल ही बंद कर रखा है मैंने खाना। और चाय जब भी बनाती हूँ तो उसमें हल्का सा गुड़ डाल लेती हूँ। तो सोचा, और ये तो मेरा रूटीन है कि मैं सुबह उठ के वज़न तो चेक करना ही करना होता है। एक सुबह उठ के वज़न चेक करना और एक सोने से पहले वज़न चेक करना, ये 2 काम रहते हैं। चाय पीने के बाद बेटी मेरी अभी सो रही थी, चाय ख़त्म हुई तो मैंने कहा चलो अपना अब छोले बनाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। छोले भी उबल गए थे बहुत अच्छे से, सीटी भी मैंने निकालनी नहीं पड़ी, अपने आप निकल गई थी। तभी मैंने कुकर खोला और दबा के देखे तो थोड़े थोड़े कुछ ज़्यादा ही घुल गए थे। लेकिन इतना घुलवाना नहीं चाह रही थी मैं नहीं चाह रही थी इतना गले, लेकिन कुछ ज़्यादा ही गल गए वो। खैर पता तो चल ही रही थी कि उसमें साबित छोले हैं। तो वो मैंने कुकर रखा एक साइड, और जितने भी जो खड़े मसाले थे वो मैंने अलग निकाल के रख दिए, ताकि वो थोड़े बाद में मुंह में ना आए। और वो थोड़ा बहुत अजीब सा लगता है, एकदम मुंह का टेस्ट ख़राब सा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं मिट्टी के बर्तन में ही छोले बनाऊंगी। तो मैंने 3 से 4 प्याज ले ली। पहले मैं सोच रही थी काट लेती हूँ उसे, फिर मैंने सोचा नहीं काटती नहीं हूँ, उसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो मैंने पेस्ट बना लिया उसका। तब तक बेटी मेरे साथ देखो रोती रोती आ गई, मेरे को ढूंढती ढूंढती आ गई। तो मैंने कहा चलो इसे गोद में ले लेती हूँ, और अब मेरा बाकी का जो खाना बनेगा वो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि अभी ये सो के उठी है और इसका मूड ठीक नहीं है। अब ये ऐसे ही गोद में रहेगी मेरे, अब छोड़ेगी नहीं जब तक मैं इसे दूध ना पिला दूँ तब तक। खैर कोई नहीं, छोले तो मैं बना ही सकती हूँ। जब ये हुई थी तो मैं ऐसे गोद में ही लेके खाना बनाती थी, क्योंकि अकेली घर पे रहती थी और मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते थे। मैं मायके से भी दूर रहती हूँ, ससुराल से भी दूर रहती हूँ, दोनों जगह से दूर रहती हूँ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता था कि मैं ऐसे अकेले छोड़ दूँ। तो बहुत टाइम का एक्सपीरियंस समझ लो, कुछ भी समझ लो, जो मैं ऐसे गोद में लेके खाना बनाती हूँ। जैसे ही मैंने लहसुन प्याज जो था वो उसमें तेल में डाल दिया, और ऊपर से उसमें बताया था कि तेल के साथ घी भी डालना है। तो मैं घी तब डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में घी डाल दिया। अब मैंने प्याज और मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था तो वो भी मैंने डाला। अब मुझे डालने हैं इसमें टमाटर। तो पहले लहसुन प्याज और अदरक और मिर्च का पेस्ट अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद में इसमें जो है टमाटर डालूँगी। लेकिन ये जो मिट्टी का बर्तन होता है, एक तो इसे स्लो गैस पे रखना पड़ता है, स्लो आंच पे रखना पड़ता है। नहीं तो मुझसे कम से कम 2 से 3 बर्तन टूट चुके हैं सिर्फ मेरी ही बेवकूफ़ी से, कि कभी चटक जाता था, कभी उसकी मिट्टी उतर जाती थी, ऐसे चटक से जाती थी, क्योंकि मैं फुल गैस पे रख देती थी। और ये मुझे मिट्टी जो बर्तन बनाते हैं उन्होंने ही बताया था कि जब भी आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती हो तो उसे धुला मत करो। धुलना सिर्फ पहली बार है, बाकी के हमें ऐसे ही खाना बनाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बर्तन धुल के नहीं रखती, धुल के रखना होता है, लेकिन जब आप बना रहे हो तब इमीडिएटली नहीं धुलना होता, तब आपको सिर्फ पोंछना होता है उसे कपड़े से। तो वही फिर मैंने
एक तरफ आटा लगाना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो जब तक आटा लगा देते हैं तब तक हमारा जो है मसाला भुन रहा है। और बेटी मेरे गोद में ही है अभी, क्योंकि वो उतरने का नाम नहीं ले रही। मैंने उससे बोला कि उतर जाओ बेटा, वो नहीं उतर रही थी, उसका मूड नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं एक हाथ से ही आटा लगा रही थी। जैसे ही आटा थोड़ा सेट हो जाएगा तब मैं अपने छोले की तरफ बढ़ूँगी। छोले का तो मतलब पसंद तो मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन छोले मैं ऐसे बना नहीं पाती। पता नहीं मुझे श्राप है क्या कि नहीं तुम बनाओगी तो छोले सबसे ज़्यादा घटिया ही बनाऊँगी। एक इकलौती सब्ज़ी ऐसी है छोले की जो मैं बहुत घटिया बना सकती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे शौक़ नहीं है बनाने का, नहीं, मैं बस मुझसे ना होते हुए भी अब मैंने इतनी रेसिपी देखी है ये, और मुझे बनाते बनाते सिर्फ दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि मैं ये तो ज़रूर ही घटिया बनाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही देखा तो फ्रिज में मैं टमाटर ढूंढने गई और टमाटर की जगह मिले मुझे नींबू। टमाटर उसमें थे ही नहीं। अब तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब। अब देखो गलती मेरी नहीं है, गलती टमाटर की है। टमाटर नहीं थे इसलिए छोले अच्छे नहीं बन पाएंगे। टमाटर होते तो मैं अच्छे बना लेती, लेकिन अब टमाटर है ही नहीं तो मैं कैसे बनाऊंगी। तो मैंने जल्दी जल्दी लहसुन प्याज और अदरक और मिर्च का जो पेस्ट मेरा भुन चुका था अच्छे से, उसमें मैंने हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर, हल्का सा जीरा पाउडर, नमक मैंने नहीं डाला था क्योंकि नमक वो मैं छोले जब मैं उबाल रही थी तभी मैंने डाल लिया था। अब मसाला मेरा बिल्कुल सूख चुका था। तो उस वीडियो में उसने बताया था कि जो छोले में पानी जो डालना है वो हल्का गरम करके डालना है। तो मैंने पानी गरम करके रख लिया और आज का दिन तो ऐसा लग रहा था जैसे जाने क्या ही बन गया। तब तक पानी भी ख़त्म हो गया। खैर मकान मालिक ने नीचे पानी चला दिया था, उनसे बोल दिया था कि ऑन कर दें समर, तो उन्होंने ऑन कर दी थी और तुरंत सबसे पहले मैंने पानी भरा। मटके में जैसे पानी लगातार मतलब बोलते हैं कि मटके में ना अंदर हाथ डाल के नहीं धुलना चाहिए उसे, पता नहीं क्यों, उसका रीज़न तो मुझे भी नहीं पता। तो मैं ऊपर ही ऊपर धुल देती हूँ और अंदर ऐसे ही वैसे ही पानी डाल के धुल देती हूँ। कभी हाथ नहीं डालती मटके में, रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता। खैर मेरा मसाला तैयार हुआ बिना टमाटर के, और सब्ज़ी पकने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि सारा कुछ पका पकाया था, छोले पानी सब। तो 5 से 10 मिनट पकाया, कसूरी मेथी डाली और एक तरफ मैंने जीरा चावल बनाए, बस ख़त्म।